भारत के एक कोने में ऐसा गांव है जहां हर सनसेट के बाद सन्नाटा बोलता है, क्योंकि उस जंगल के भीतर है पाताल गुफा और एक ऐसा खजाना जो आज तक किसी को अमीर नहीं, सिर्फ मरा हुआ बना पाया है। ने धीमी आवाज में कहा, गुफा में खजाना है। हाँ है, पर खजाने के दरवाजे पर बैठा है एक रक्षक जो इंसान नहीं, आत्मा है। उसके पास से सिर्फ मौत गुजरती है, इंसान नहीं। बाबा ने गहरी आवाज में बताया। शेरा ने कहा, अगर वाकई वहां खजाना है तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम डरने वालों में से नहीं हैं। बाबा की बातें सिर्फ कहानी है। पंडित ने हंसते हुए कहा, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है, चलो लेने चलते हैं। मुन्ना डरते हुए बोला, भाई, पेड़ अपने आप हिल रहे हैं, ये हवा नहीं लगती। बिल्ला ने कहा, बस कर यार, डराए मत। नैरेटर ने बताया, जैसे जैसे वो सोने की तिलवार उठाता है, गुफा हिलने लगती। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, लगता है जंगल उन्हें खींच रहा है। ये दिया कैसे जल रहा है, बिना तेल के? पंडित ने जिज्ञासा से पूछा। मत सोच ज्यादा, बस आगे बढ़। शेरा ने अधैर्य जताया। बचाओ बचाओ, मुन्ना डर के मारे चिल्लाया। वो गया, जमीन ने खा लिया उसे। बिल्ला आश्चर्यचकित होकर बोला, ये खजाना नहीं, नरक है भाई। पंडित ने भय से कहा, रुको, हम यहां क्यों आए थे? शेरा ने हताशा व्यक्त की। देखा, कहा था ना, खजाना सच है। शेरा ने हिस्टीरिका से कहा। छू मत, बाबा ने कहा था, ये श्राप है। पंडित डरते हुए टिका। चुप कर, अब ये सब हमारा है। शेरा लालची होकर बोला, जिसने लालच किया वो अब मेरा है। आत्मा ने भयावह स्वर में कहा, बाबा आपने सच कहा था, खजाना नहीं, मौत थी वो। पंडित ने हार मानते हुए कहा, जंगल ने फिर से अपना काम पूरा कर लिया। खजाना अभी भी वहीं है, अगले लालची के इंतजार में। बाबा ने, पाताल गुफा का श्राप, आत्मा की वापसी। गांव वाला पूछता है, पंडित ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? पंडित डर से कांपते हुए कहता है, हम खजाने के लिए गए थे, सब मारे गए। शेरा, बिल्ला, मुन्ना, आत्मा थी वहां, वो अभी भी मुझे ढूंढ रही है। बाबा कहता है, तू वहां से जिंदा तो लौटा है, पर तेरे साथ कुछ और भी लौट आया है। वो आत्मा अब तेरे अंदर है। पंडित बिल्कुल मना करता है, नहीं, झूठ है। बाबा उसकी आंखों में देखता है, उनमें काली छाया झलकती है। वो आत्मा अब सिर्फ गुफा की रक्षक नहीं, अब उसका वाहन पंडित है। वो खजाने को अब खुद दुनिया से छिपाएगी। गांव वाला चिंतित होकर कहता है, पहले रामू नहीं मिला, अब हरिया भी गायब है। ये क्या हो रहा है? किसी ने पंडित को जंगल में अकेले घूमते देखा। नत्थू कहता है, ये तो पंडित नहीं है, ये कुछ और बन गया है। अचानक पंडित पलटकर देखता है, उसकी आंखें चमकती हैं और वो जमीन से आग निकालता है। पंडित ने आत्मा की आवाज में कहा, अब कोई लालची नहीं बचेगा। खजाने की कहानी जिसने सुनी, वो सब मिटा दिए जाएंगे। बाबा ने गंभीरता से कहा, अब बहुत हुआ, अगर इसे नहीं रोका गया तो आत्मा पूरे गांव को खत्म कर देगी। बाबा ने दृढ़ता से कहा, तू सिर्फ गुफा का रक्षक था, इंसानों को नहीं मारने वाला राक्षस। बाबा मंत्र पढ़ते हैं, आत्मा चिल्लाती है, मैं वापस आऊंगी। तावीज की रोशनी से आत्मा गुफा में बंद हो जाती है और पंडित होश में आकर गिर जाता है। पंडित ने कमजोर आवाज में कहा, मैं कहाँ था, मुझे कुछ याद नहीं। बाबा ने सावधानी से कहा, तू बच गया, लेकिन ध्यान रखना, खजाना अभी भी वहीं है और श्राप भी। पंडित तो लौट आया, लेकिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को लोगों का गायब होना, चीखें और पंडित का बदलता चेहरा। पंडित, ये तुम्हारी आंखें काली क्यों हैं? एक गांव वाले ने चिंता से पूछा। तू अकेला नहीं लौटा, वो आत्मा अब तुझ में है। जिसे श्राप मिला है, वो चैन से जी नहीं सकता। बाबा ने भयानक अंदाज में बताया। उसने कहा, वो अब इंसान नहीं रहा, वो अब खजाने की आग का नया रक्षक बन चुका है। पंडित ने धमकी देते हुए कहा, जिसने खजाने की कहानी सुनी, वो नहीं बचेगा। ये कोई भूतिया ताकत है। एक गांव वाला डर के मारे चिल्लाया। एक बार फिर खजाने की आत्मा लौट आई थी। बाबा बनाम पंडित, तू रक्षक था, राक्षस नहीं, तेरे पिंजरे को मैं बंद कर दूंगा। बाबा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं वापस आऊंगी, हर बार, लालच के पीछे। आत्मा ने धमकी देते हुए जवाब दिया, पूरा करता है। आत्मा तावीज में बंद हो जाती है। बाबा ने उस आत्मा को रोक दिया, पर क्या हमेशा के लिए? वह रहस्यमय स्वर में सोचता है, खजाना अभी भी वहीं है और अगला लालची रास्ते में है। खून से लिखा है, मत आओ। गाइस, ये सब अपने आप हो रहा है, टेक्निकल बंटी ने कहा। अचानक अयान की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो आत्मा की तरह बोलता है, मैं फिर लौटी हूं, ये खजाना अब किसी का नहीं। आत्मा ने अयान के जरिए कहा, अब कोई रक्षक नहीं, अब सिर्फ युद्ध होगा। बाबा ने कहा,
बाबा जंगल की ओर निकलते हैं अंतिम बार। खजाना तेरी कैद में था, अब उसे मुक्त करता हूं, बाबा ने कहा। बाबा खजाने को आग में फेंक देता है। नहीं, मेरा सब कुछ, आत्मा ने कहा। आत्मा आग में समा जाती है और गुफा खुद धंस जाती है। अब खजाना नहीं, अब कोई लालच नहीं, बाबा ने सावधानी से कहा। कहानी खत्म नहीं हुई, जल्द आ रहा है पाताल गुफा का खून, पार्ट 2। एक नया शिकारी, एक नया डर।